नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, एक माता जी हैं और उनकी हथेली हमारे पास है। अच्छी हथेली है क्योंकि हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आकार यहाँ पे जो है एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। सही दृष्टिकोण में सोचते हैं और ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है। हथेली में दो ग्रह अपनी पॉजिटिव स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो दो ग्रह हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इनका अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है जिसको हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, ये शुक्राचार्य जी हैं। ये जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इसके बारे में जो है कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और हमारे सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये बहुत सुंदर रूप से उभरा हुआ है, अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर भी विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। कुछ वर्टिकल लाइनें भी इसमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और शुक्र अति बली अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी को लेकर रहे, चाहे किसी और भी चीज़ को लेकर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचता है, डीपली सोचता है, चिंता भी करता है, सोचता भी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी उसके अनुसार कमी ही व्यक्ति को दिखती है। लेकिन चमक रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं बेहतर रहेंगी। हो सके तो वाहन का सुख भी अगर आप चाहें तो आपको मिलेगा, धन का सुख मिलेगा और भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी। और दूसरा जो मजबूत ग्रह है, जो सुंदर भाव में बैठा हुआ है, वो जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेहतरीन अवस्था में। और देखिएगा जीवन में कितना भी संघर्ष रहे, कैसी भी स्थिति रहे, चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है तो व्यक्ति का जो मन होता है वो भी मजबूत अवस्था में रहता है। कॉन्फिडेंस लेवल कभी गिरता नहीं है, हमेशा उच्च रहता है। शरीर में कितनी भी समस्याएं हों, मन फिर भी उस चीज़ को संभाल लेता है, मजबूती पे रहता है। और देखिए चंद्रमा मजबूत हो तो मोटे तौर पे शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी अच्छा रहता है। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत सुंदर हो तो व्यक्ति जो है क्रिएटिव रहता है और इस तरह से बेहतर हो तो हमेशा जो है सकारात्मक सोच बनी रहती है। दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा जो है ऐसे व्यक्ति रुचि रखता है उन चीज़ों में। बहुत सुंदर आपका चंद्रमा और आपका जो है शुक्र बेहतरीन अवस्था में आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिएगा जो आपका ये जुपिटर का माउंट है वो माउंट जो है आपका बहुत ज़्यादा लो स्थिति में है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति इस तरह से हो तो सोने से संबंधित चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, चाहे गले में हो चाहे हथेली में हो, क्योंकि उससे बृहस्पति के ज़्यादा बिगड़ने की संभावना बन जाती है और व्यक्ति के जीवन में चीज़ें ज़्यादा घटित होने बैठ जाती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि बृहस्पति जब तक जो है अच्छी अवस्था में नहीं आते हैं तब तक जो है सोने से संबंधित चीज़ों को पहनने में थोड़ा सा जो है सतर्कता बरतें।
और देखिएगा जो आपका जुपिटर माउंट की उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और संस्कृत में जिसे तर्जनी कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की ओर झुकती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ईश्वर के प्रति आस्थावान है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं और ईश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, मेहनत करने में संकुचाते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी, ये बात निश्चित है। और बहुत बुद्धिमता से और विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी रिंग फिंगर जो है अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। हिम्मती स्वभाव अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिस्क लेने की क्षमता अभी भी दिखाई दे रही है। और ये उंगली कहीं ना कहीं आपकी जो है, जो ये देखो इससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी बृहस्पति की उंगली से, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, यशस्वी होती हैं। आप निश्चित तौर पे यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और जीवन सफलतम स्थिति में है और सफलतम रहेगा, इस बात की गारंटी आपकी सूर्य रेखा दे रही है। बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बुध की उंगली देखें, पूरी तरह से जो है सूर्य की ओर झुकी हुई है, अभी भी धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में हल्का जो है अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा कम से कम जो है 45वें वर्ष तक खर्चेला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा किसी न किसी रूप में, या धन का महत्व उतना नहीं समझा होगा जो है अब समझ में आ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समृद्धि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, संपन्नता बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आपके अंगूठे की ओर जाएं, अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, लचीला भी है, मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फैलेंज देखें, अच्छा खासा लंबा है, नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं। और देखिएगा अगर हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ अच्छी होती हैं न, तो तभी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा सिग्नल माना जाता है जीवन काल के लिए। सेकंड फैलेंज भी लंबा है, इसका मतलब ये है तर्क की शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद मुझे लगता है इन दोनों पोरों के बीच में एक यौ की आकृति बनती हुई दिख रही है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने घर का सुख निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलेगा, इस बात का भी संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है। और आप देखिएगा लाइनों पे चले, थोड़ा रेखाओं की स्थिति देखें तो अच्छा रहेगा। आप देखोगे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई गुरु श्रेष्ठ जो है बृहस्पति से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट नहीं है, बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं, नेगेटिव प्रभाव जीवन में दे रहे हैं, लेकिन ये रेखा है बृहस्पति आचार्य से जो है युक्ति बना रही है, ये श्रेष्ठ है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है और अपने क्षेत्र में नॉलेज रखते हैं, बुद्धिमता से काम लेती हैं, तेजस्वी भी हैं और जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। जो मन से जुड़ जाता है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो समाज का सदस्य हो, अंत तक निभाते हैं, स्वाभिमानी हैं और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित ही सूर्य, पर्वत और बृहस्पति आपका जैसे ही यथावत अनुकूल स्थिति में आएंगे, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें,
लेकिन समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते रहेंगे। इस बात की यहाँ पे गारंटी ये रेखा दे रही है। लेकिन देखिएगा इस रेखा पे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को अचल संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अभी भी संभावना है कि एक प्लॉट जरूर खरीदेंगे या खरीद चुके होंगे, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीच बीच में योग के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना हृदय विकार की आशंका रह सकती है, थोड़ा सा जो है उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये अच्छी मस्तिष्क रेखा है। यहाँ पे इसका बृहस्पति का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन बृहस्पति जो है यहाँ पे निस्तेज भाव में है, और लेकिन इसका जो समापन है वो चंद्रमा पे दिखाई दे रहा है। जब बृहस्पति जो है निस्तेज होने और माइंड लेखा चंद्रमा पे जाए तो थोड़ा व्यक्ति को चिंतातुर स्वभाव देता है, जबकि बृहस्पति उच्च का हो और इस तरह से माइंड रेखा इस पे जाए तो उसका परिणाम दूसरा हो जाता है। तो अभी थोड़ा चिंतातुर स्वभाव रहने वाला है, इस ओर संकेत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में मन डूबा रहेगा, और हो सकता है जीवन काल में एक लंबी और भव्य यात्रा का मौका भी मिले, संभावना है इस चीज़ की। यहाँ पे देखें एक भाग इस तरह से जीवन रेखा से निकल करके और यहाँ पे जो है मंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से संबंधित लाभ तो ये दिखा ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको भूमि से संबंधित लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे आपकी जो है जीवन की सहयोगी रेखाएं भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। और जब इस तरह से हमारी हथेली में जीवन की सहयोगी रेखाएं होती हैं न, तो ये इंगित करती हैं कि आप में जो प्रतिभा है वो बहुत अच्छी है और आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है, और जीवन काल में थोड़ा जिद्दीपन भी रहेगा। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उसे अंत तक जब तक निभाया नहीं तब तक पीछे नहीं हटते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है अभी भी अच्छा खासा प्रभावशाली है, लेकिन बृहस्पति पर्वत के सुंदर होने से और भी अच्छा खासा जो है रहने वाला है। और ये रेखाएं जीवन काल में भूमि से संबंधित लाभ दिलाती ही दिलाती हैं। और दूसरी अगर बात करें, लेकिन ये शुक्र के पर्वत से चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को आलस्य से बचना चाहिए। लापरवाही के गुण देती है ये भी दिखाती हैं। ये जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई ऐसी दिखाई दे रही है, और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में निरंतर उन्नति तो है, लेकिन अस्थिरता भी रहती है और उतार चढ़ाव भी बराबर बना रहता है। इस बात की भी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही जीवन अच्छा खासा लंबा है, लेकिन उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। दूसरे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो भाग्य की लकीर है वो जीवन की रेखा से निकलती हुई जाती यहाँ जा रही है। और जब भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती है तो व्यक्ति के ऊपर करियर के मामले में अगर देखें तो सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या करें, वर्तमान समय में ग्रह जो है ज़्यादा बली अवस्था में नहीं है। शुक्र का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है तो भौतिक सुख सुविधाएँ चाहे किसी भी रूप में रहे बहुत बेहतर रहेंगी। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो यात्राएं भी बेहतर करेंगे, मन भी मजबूत रहेगा, और पानी से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम में तरक्की मिलेगी। लेकिन और ग्रहों का प्रभाव है तो उतार चढ़ाव और संघर्ष जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल ठीक है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ अवस्था में है। कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर लेता है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा
असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा ज़्यादा रहे तो शरीर की जो ताकत है उसको थोड़ा कम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मंगल है। दूसरा, अगर हम जुपिटर के माउंट देखिएगा, आपका जो जुपिटर का माउंट है, जो गुरु बृहस्पति जी हैं आपके जो है यहाँ पे, वो अभी साधारण भाव में जो है यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो थोड़ा दयालु होंगे, परोपकारी स्वभाव रहने वाला है। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहने वाला है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रहेगी, इस और ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और देखिएगा, थोड़ा सा जिस तरह से बृहस्पति जो है कमज़ोर स्थिति में है, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा विकार उत्पन्न कर सकता है जब तक बृहस्पति ऐसा रहा। थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रह सकती है, वायु से संबंधित परेशानी रह सकती है, या कब्ज वगैरह, पेट का खराब होना, या नेत्रों में थोड़ा सा जो है परेशानी आना, नज़रें कम होना, पेट की संबंधी परेशानी थोड़ा रह सकती है। इस और ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा जो है खराब स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि आपका देखें तो शनि आपको बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभार ने जिसकी कोई वजह नहीं होती है उस तरह का संघर्ष आ जाता है, और बेवजह की चिंताएं आप करने लगते हैं, सब कुछ होते हुए भी, और बेवजह का आपके अंदर जो है संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जो काम बड़ा सरलता से बनना चाहिए था, बड़ा सरलता से होना चाहिए था, उसी में प्रॉब्लम आती है, जबकि जो है उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए था। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, लेकिन इसका उपाय दूंगा। वहीं अगर आप देखो, आपका सूर्य में जो रेखा है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत सुंदर त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में, पैसों में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, आपका सूर्य बता रहा है, और आगे आने वाले समय और भी बेहतर होगा। लेकिन वर्तमान में सूर्य जो है बहुत जो है निस्तेज अवस्था में है, मतलब आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था ना, वो विस्तार आपको नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। और देखा जाए तो एक तरफ से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। मिल तो रहा है, प्रगति भी कर रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ भी अच्छी हैं, मान सम्मान भी, प्रतिष्ठा भी अच्छा है, एक तरफ से सब कुछ है, लेकिन आपके अनुरूप नहीं है। और देखा जाए स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हमारी आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक यही सूर्य होता है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमें सूर्य से मिलता है, थोड़ा इस और ध्यान देना चाहिए। छोटा काम भी करेंगे तो नीम और फेम पाने की इच्छा तीव्र दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर बुद्ध पर्वत पर रेखाओं का मतलब होता है कि सेवा भावना भी आपके अंदर अच्छी है, और एक से ज़्यादा भाषाओं का कई बार ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञातव्य होता है, ज्ञाता होता है। और दूसरी बात कहें कि जो व्यापारिक सोच है ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा रहती है, व्यापार की भावना ज़्यादा रहती है। लेकिन बीच में अभी जो है मध्यम स्थिति में, और वर्तमान समय में खासकर जो है सभी ग्रह मध्यम स्थिति में आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऊपरी मंगल बहुत श्रेष्ठ है आपका। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, निडरता रहेगी, साहसी होंगे, और एनर्जेटिक स्वभाव जो है इसकी वजह से बना रहेगा। चंद्रमा आपका खूबसूरत है, अच्छा मजबूत अवस्था में, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे जो है आप देखोगे एक सुंदर सा पत्ती का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र पे इस तरह का साइन बने तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे
अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति विकास करता है। और निश्चित रूप से जो है जीवन की ओल्ड एज में अपने ही कमाए हुए पैसे हो, इन्वेस्ट किए हुए पैसे हो या किसी के सहयोग से हो, अचानक धन की प्राप्ति भी होती है। और यात्रा का भी अच्छा खासा लाभ ऐसे लोगों को भव्य यात्रा का मिलता है, आपको भी ज़रूर मिलेगा। और कभी कभार तो अचानक धन की बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है। इस ओर भी ये इशारा कर रहा है। देखा जाए तो आपकी हथेली में वर्तमान समय में आपका शुक्र और आपका चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में है, अपने अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं और सुंदर अवस्था में हथेली के अनुसार फल दे रहे हैं। वहीं आपका बृहस्पति जो है निस्तेज अवस्था में है, आपका सूर्य जो है बहुत जो है कमज़ोर अवस्था में है, जिसके कारण जीवन में अड़चनों का, जीवन में संघर्ष का और जीवन में स्वास्थ्य संबंधी विकारों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और मानसिक तनाव जो झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं जो विकास अटका हुआ है इन रेखाओं की वजह से है। इनका मैं सही तरीके से आपको जो है उपाय देने की कोशिश करता हूँ, उसी हिसाब से उपाय करिएगा, अपने हिसाब से मत करिएगा, तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, सोने से संबंधित हथेली में हो, जो भी ज़्यादातर हथेली में, गले में तो कोई बात नहीं है, लेकिन हथेली में सोने से संबंधित जो चीज़ें हैं वो थोड़ा से कम पहने या अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होते हैं। मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं, कोई मन में शंका रह जाती है, तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें या कॉल करें, तो मैं आपके क्वेश्चनों का उत्तर ज़रूर दूंगा, आंसर ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।